Good morning students. Today we are going to do rest of the exercises of lesson number 7. कल हमने lesson 7 की वाली exercises की थी. आज हम this page we are going to do this page today. ये वाला पेज करेंगे. So remember was और were हमने पढ़ा था कि was और were हम कब यूज़ करते हैं past tense में, जब कोई चीज़ हो चुकी हो, बीत चुकी हो, तब यूज़ करते हैं. And was one के साथ यूज़ होता है and were many के साथ यूज़ होता है. Okay, so let's start with the exercise. Choose the correct verbs and fill in the blanks. सही verb आपको choose करना है और blank में fill करना है. He dash unwell yesterday. कल वो बीमार था. Yesterday means जो कल जा चुका है. जैसे आज Wednesday है तो कल क्या था Tuesday. Tuesday चला गया तो that is yesterday. और जो आने वाला कल है वो tomorrow होता है. तो वो कल बीमार था. We are talking about one person. सिर्फ एक की बात हो रही है. So we are going to use was. I dash 6 years old last year. मैं पिछले साल 6 years का था. Only one person, so we are going to use was. My father dashed in America last week. मेरे father पिछले हफ्ते अमेरिका में थे. My father मतलब सिर्फ एक. We are talking about only one person. एक की बात हो रही है. So we are going to use was. My grandparents dashed with us in Delhi last year. मेरे grandparents last year पिछले साल मेरे साथ दिल्ली में थे. ओके, तो grandparents 2, 4 कुछ भी हो सकते हैं ना, दादा दादी नाना नानी. सो वी आर गोइंग टू यूज वर क्योंकि many है. Why did the woodcutter cut the tree? लकड़हारे ने पेड़ को क्यों काटा? It dashed a big and strong tree. वो तो बहुत ही बड़ा और मजबूत ट्री था. तो ट्री दैट इज ओनली वन ट्री, वी आर गोइंग टू यूज वॉज क्योंकि एक ट्री की बात हुई है. द टीचर्स डैश नॉट इन द स्टाफ रूम. टीचर्स स्टाफ रूम में नहीं थी. यहाँ पे प्लूरल है इसलिए वी आर गोइंग टू यूज वर क्योंकि बहुत सारे टीचर्स की बात हुई है. द फ्लावर्स डैश फ्रेश. फ्लावर्स कैसे थे? फ्रेश थे. बहुत सारे फ्लावर्स है, मैनी, सो वी आर गोइंग टू यूज वर. कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. कंप्लीट दी सेंटेंसेज यूजिंग एम, इज, आर, वॉज और वर. सो लेट्स रिवाइज इट क्विकली. एम हम यूज करते हैं आई के साथ सिंगल पर्सन में प्रेजेंट टेंस. एम सिंगल पर्सन, प्रेजेंट टेंस एंड आई. ओके, ये 3 रूल्स हैं. इज में प्रेजेंट टेंस एंड सिंगल पर्सन. आर में प्रेजेंट टेंस मेनी पर्सन प्लूरल. वॉज में पास्ट टेंस सिंगल पर्सन एंड वर में पास्ट टेंस प्लूरल. नंबर 1. I dash 3 years old in 2016. मैं 2016 में 3 years old था, 3 साल का था. तो 2016 जो जा चुका है, ओके, हो चुकी है बात, तो I के साथ हम was यूज करेंगे. We went to a restaurant on Sunday. The restaurant was nice, but the food was awful. हम संडे को एक रेस्टोरेंट में गए थे. जो रेस्टोरेंट था वहाँ का जो खाना था वो बहुत ही ऑफुल था. ओके, सो रेस्टोरेंट का जो वो खाना था, फूड था, वो बहुत ही ख़राब था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. तो वी है, हम लोग गए थे, मतलब बहुत सारे लोग गए होंगे. हम मेरे वी मतलब मैं और मेरे साथ और भी लोग. ओके, तो एक रेस्टोरेंट की बात हुई है तो वॉज होगा. फूड की बात हुई है तो वॉज होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ सिंगल की बात हुई है लेकिन पास्ट टेंस में. मिस्टर नेगी डैश आ सोल्जर. मिस्टर नेगी एक सोल्जर थे, आर्मी पर्सन थे. ओके, सो सिपाही थे जिसको हम बोलेंगे आर्मी के जो सिपाही होते हैं वो. तो मिस्टर नेगी थे. ओनली वन पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, वॉज हो जाएगा. नाउ ही डैश आ बी कीपर. अब वो एक बी कीपर हैं. तो अभी यहाँ पहले की बात हुई है, यहाँ अभी की बात हुई है. सो हियर वी आर गोइंग टू यूज इज क्योंकि नाउ मीन्स अभी. दिस ईयर देयर डैश ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन द गार्डन. इस साल गार्डन में बहुत ही सुंदर फ्लावर्स हुए हैं. ओके, आए हैं गार्डन में. सो दिस ईयर मतलब इस साल की बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की, लेकिन फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं तो वी आर गोइंग टू यूज आर. प्रेजेंट टेंस में मैनी के साथ हम आर यूज करते हैं. देयर डैश मैनी गेस्ट एट द पार्टी येस्टरडे. पार्टी में कल, येस्टरडे जो जा चुका है, कल बहुत सारे गेस्ट आए थे. दैट मीन्स बहुत सारे गेस्ट से, तो वर हो जाएगा. मिसेस भट्टी डैश माई क्लास टीचर. मिसेस भट्टी मेरी क्लास टीचर हैं. यहाँ पे हम इस भी यूज़ कर सकते हैं एंड वॉज भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर नहीं है कि इस अभी की बात हो रही है कि पहले की बात हो रही है. ओके, सो यहाँ पे हमने इज यूज़ कर दिया क्योंकि मिसेस भट्टी वन पर्सन है, इज. हनी डैश स्वीट. हनी मीठा होता है, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है.
कोई बीच की बात तो है नहीं, या अभी की तो बात है नहीं, ये तो हमेशा ही होता है कि हनी मीठी होती है. सो वी आर गोइंग टू यूज इज. लेमन्स डैश सार, लेकिन लेमन्स खट्टे होते हैं तो वी आर गोइंग टू यूज आर है, क्योंकि यहाँ लेमन्स है, एस मैनी. वी सॉ अ बी हाइव येस्टरडे, कल हमने एक बी हाइव देखा, मतलब मधुमक्खी का छत्ता देखा. द बीज डैश बिजी, उसमें जो बीज थी मतलब बहुत सारी मधुमक्खियाँ, हनी बीज जो होती हैं वो कैसी थी, वो क्या थी, वो बहुत बिजी थी. ओके, येस्टरडे की बात है, हो चुकी बात है, इसलिए वर, क्योंकि प्लूरल है मैनी. द एलिफेंट वी मेट येस्टरडे डैश फ्रेंडली, कल हम जिस एलिफेंट से मिले थे वो बहुत ही फ्रेंडली था, वो ईजिली फ्रेंडशिप कर रहा था, दोस्ती कर ले रहा था सबसे. सो एलिफेंट एक है, येस्टरडे जो हो चुका है, सो वी आर गोइंग टू यूज वॉज. द स्क्रैप बुक लुक्ड लवली, स्क्रैप बुक बहुत ही अच्छी दिख रही थी. इट डैश फुल ऑफ ब्यूटीफुल पिक्चर्स, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी. वन स्क्रैप बुक और ब्यूटीफुल थी, तो एक स्क्रैप बुक है, दैट मीन्स वॉज, देखी थी हमने, तो पास्ट टेंस में वॉज होगा. अ मंथ अगो द वाटर ऑफ दिस लेक डैश डर्टी, एक महीने पहले की बात है, जो इस लेक का जो झील का जो पानी था वो बहुत ही गंदा था. डर्टी मीन्स गंदा, तो एक झील की बात हो रही है तो वॉज हो जाएगा, देखा था लास्ट मंथ. द पपी डैश ऑलवेज नॉटी, पपी हमेशा नॉटी रहता है ये. ओके, हमेशा रहते हैं पपीज नॉटी, ऐसा तो नहीं सिर्फ एक पपी पिछले बार नॉटी रहा हो, या अभी कोई पपी नॉटी है, हमेशा ही रहते हैं. सो इज. सो चिल्ड्रेन, जस्ट डू द एक्सरसाइजेस, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली and fill the answers in your book only and learn. Thank you.